दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रू कॉलर ऐप आपके फोन बजने से पहले ही कैसे बता देता है कि किसका फोन आने वाला है? या फिर क्या आप जानते हैं कि घर के बाहर इन नीली बोतलों को टांगकर लोग आवारा कुत्तों को अपने घर के सामने हगने से कैसे रोकते हैं? अच्छा, ये तो पता होगा कि जब मेहंदी हरे रंग की होती है तो वो स्किन पर लाल निशान कैसे छोड़ जाती है। नहीं पता तो जान जाएंगे आज का ये एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि वादा करता हूँ कि बता जाऊंगा आपको ऐसा बहुत कुछ जो आपका दिन बना दे। तो बिना जाया किए आपका वक्त शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन में ट्रू कॉलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वक्त से कोई फोन आता है, ये ऐप उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि फलाने शख्स का फोन आने वाला है, जबकि फोन की घंटी बजने में अभी वक्त होता है। तो क्या कई खुराफाती दिमागों की तरह आपका माथा भी ठनका था कि ट्रू कॉलर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर हाँ, तो इसका जवाब इस स्वीडिश कंपनी ने एक ब्लॉग के जरिए खुद ही दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि वो इसके लिए यूजर के मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि इंटरनेट मोबाइल के सेल्यूलर नेटवर्क से कहीं ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए ये ऐप इसकी नोटिफिकेशन यूजर को कॉल कनेक्ट होने से भी 3-4 सेकंड पहले ही दे देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कॉल करने वाले और कॉल रिसीव करने वाले दोनों के स्मार्टफोन्स में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल्ड हो। कंपनी का कहना है कि इस फीचर के जरिए यूजर ये डिसाइड कर सकता है कि कोई आने वाली कॉल वो उठाना चाहते हैं या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आवारा कुत्तों को भगाने के लिए कई लोग अपने घर के बाहर गुलाबी रंग के नील और पानी से भरी हुई ये बोतलें रखते हैं। उनका मानना है कि कुत्ते इन बॉटल्स को देखकर दूर भागते हैं और उसके आसपास गंदगी नहीं करते। लेकिन क्या ये ट्रिक सचमुच काम करती है और क्या इसके पीछे कोई साइंस है? खैर, टोने टोटकों पर हम यकीन नहीं करते, इसीलिए चलिए आपको बताते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। दरअसल साइंस कुछ समय पहले तक मानती थी कि कुत्ते कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन फिर जर्मनी में की गई एक रिसर्च में सामने आया कि नहीं, कुत्ते कुछ कलर्स को डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्लू, रेड या फिर ग्रीन कलर्स दिखते ही नहीं। उनकी विजन कुछ ऐसी होती है, जिसका मतलब है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि बोतल में रखा पानी नीले रंग का है और इसका उन पर कोई असर नहीं होता। इसे कई अलग अलग लोगों ने आजमाकर प्रूव भी किया है। इसीलिए कुत्तों को दूर रखने के लिए घर के बाहर नील वाले पानी की ये बोतलें टांगना एक और भेड़चाल से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल उस फकीर की मीठी गोलियों की तरह, जिसमें होती तो सिर्फ शक्कर थी, लेकिन मरीज को लगता था कि दवाई असर कर रही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे देश में चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सभी मेहंदी, जिसे हिना के नाम से भी जाना जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं इसे तीज, त्योहार, शादी ब्याह आदि में लगाती हैं, क्योंकि इसे बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मेहंदी के हरे पत्तों को पीसकर लगाने से ये स्किन पर लाल रंग की छाप कैसे छोड़ जाती है? अगर नहीं तो बता दूं कि मेहंदी का वानस्पतिक नाम लासोनिया है। मेहंदी की पत्तियां हरी होती हैं और इसकी पत्तियां ही हिना के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मेहंदी को पीसने पर इसमें से एक नेचुरल डाई निकलता है, जिसे लासॉन कहते हैं। जब ये लासॉन केराटिन नाम के प्रोटीन के संपर्क में आता है, तभी ये लाल रंग देता है। अब अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी है तो जानते होंगे कि केराटिन प्रोटीन हमारी त्वचा, नाखून और बाल आदि में पाया जाता है। बस इसी कारण जब हाथों या बाजुओं पर मेहंदी लगाई जाती है, तब पिसी हुई मेहंदी को लगाने से स्किन की ऊपरी लेयर पर यही लाल रंग चढ़ जाता है, जो कई दिनों तक नहीं उतरता। बालों में भी केराटिन होता है, इसीलिए मेहंदी हमारे बालों को भी लाल कर देती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने कार्स की क्रैश टेस्टिंग और उन्हें मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना ने हाल ही में एक ऐसी हाईटेक और एडवांस्ड फैसिलिटी डेवलप की है, जहां पर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की भी क्रैश टेस्टिंग पॉसिबल है। ये फैसिलिटी है चाइनीज ट्रेन मेकर चैंगचुन रेलवे व्हीकल्स कंपनी की, जिन्होंने चैंगचुन नाम की जगह पर इसी साल मार्च में पहली बार एक मूविंग हाई स्पीड ट्रेन की टक्कर एक स्टेशनरी ट्रेन से करवाई और उसके बाद इम्पैक्ट के डाटा को कलेक्ट भी किया। दोस्तों, ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर कभी रियल लाइफ में ट्रेन्स आपस में टकराएं तो सेफ्टी मैकेनिज्म सही से काम करेंगे या नहीं, ये चेक किया जा सके। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों नीले रंग का दिखने वाला ये तेल, जिसे हम मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन कहते हैं, आज भी हमारे देश में कई घरों का चूल्हा जला रहा है। बचपन में आपने भी मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव पर खाना पकते देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में भारतीय रसोइयों का अहम हिस्सा रहे इस मिट्टी के तेल का रंग नीला क्यों होता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल प्राकृतिक रूप से जब केरोसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब ये कलरलेस ही होता है, लेकिन सरकार से कम दरों पर मिलने वाले सस्ते केरोसिन तेल की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए सरकार ने तेल डिपो वाले तेल में नीले रंग की डाई को मिलाना शुरू किया। क्योंकि पहले ये तेल गरीब लोगों को देने की बजाय ऊंचे दामों पर इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया जाता था। अब इस धांधली को रोकने के लिए सरकार को कुछ तो करना ही था। इसीलिए सरकार ने घरेलू काम में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के तेल का रंग ही बदल डाला, ताकि तेल के रंग को देखते ही पता चल जाए कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होना था। बाकी इंडस्ट्री में अब भी ट्रांसपेरेंट केरोसिन ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको कमरे में मच्छर काट रहे हो और आपको कोई सजेस्ट करे कि इससे निजात पाने के लिए आप अपने रूम में 100-200 मच्छर और छोड़ दो, तो आप शायद उसे बेवकूफ कहेंगे। लेकिन ऐसा ही कुछ कर रहा है सिंगापुर, जो अपने यहाँ डेंगू के मच्छर पर कंट्रोल करने के लिए लाखों मच्छर अपने अलग अलग इलाकों में छोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि ये मच्छर खास तरह से लैब में तैयार किए जाते हैं। ये सब के सब मेल्स होते हैं और इनका नाम है वुल्बैकिया एडिस। इन मेल वुल्बैकिया एडिस की खासियत ये होती है कि ये ना तो खुद कोई बीमारी फैलाते हैं, और साथ ही अगर ये मच्छरों की दूसरी पॉपुलेशन से मेट कर लें तो वो मादा मच्छर फिर अंडे नहीं दे पाती। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों पर कंट्रोल करने की इस इनोवेटिव टेक्निक को इस्तेमाल करके सिंगापुर ने अपने ट्रायल्स में पाया कि स्टडी साइट्स पर डेंगू मच्छरों की तादाद 98% तक कम हो गई थी और डेंगू केसेस में भी 88% की भारी गिरावट आई थी। ट्रायल्स में ऐसे रिजल्ट्स पाने के बाद सिंगापुर अब इसे अपने पूरे देश में इस्तेमाल करने वाला है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम हमेशा अपनी राह नहीं चुनते। कभी कभी हालात हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ कृतिका कुमारन के साथ, जिन्होंने जब से होश संभाला अपनी मां को एक स्किन कंडीशन से जूझते हुए देखा, जिसके लिए उनकी मां को स्टेरॉइड्स तक दिए गए। लेकिन स्टेरॉइड्स का उनकी किडनीज पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो जल्दी ही चल बसी। जिंदगी में आई इस ट्रेजेडी के बाद उस वक्त 30 साल की कृतिका, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ब्याह दी गई थी और जिसने उससे पहले तमिलनाडु के बाहर कभी कदम भी नहीं रखा था, ने ठान लिया कि वो स्किन केयर के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगी जो केमिकल फ्री हो और स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए उन्होंने बकायदा नेचुरल कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स किया और गोट मिल्क बेस्ड सोप्स, शैम्पूज और ऑयल बनाकर अपने फेसबुक पेज पर बेचना शुरू किया। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ी और सेल्स भी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विल्बा ब्रांड के नाम से कृतिका की ये कंपनी अब 20,000 स्क्वायर फीट की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में मूव करने वाली है और इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। कृतिका की ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कुदरत पर किसी का बस नहीं, लेकिन फिर भी साइंस ने हमें ऐसे कई आविष्कार दिए हैं जिससे हम कुदरत की मार को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। इसी तर्ज पर साल दर साल अपने सेब के बागानों में नुकसान झेल रहे शिमला के किसानों ने जब तय किया कि वो हर साल पड़ने वाले ओले का कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे, तब उन्हें सॉल्यूशन मिला न्यूजीलैंड में, जहां से उन्होंने 2 एंटी हेल गन्स मंगवाई जो ओले गिराने वाले बादलों को आसमान में ही नष्ट करने का काम करती हैं। अब काम इतना बड़ा करती है तो ये गन सस्ती तो होगी नहीं। बता दूं कि इन 2 एंटी हेल गन्स की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए पड़ी और किसी भी सरकारी सब्सिडी की गैर मौजूदगी में किसानों ने ये सारा पैसा उन्हीं दर्जन से ज्यादा गांव से इकट्ठा किया जिनकी फसलों की प्रोटेक्शन के लिए इन्हें मंगवाया जा रहा था। दोस्तों, बता दूं कि ये एंटी हेल गन्स 2016 से शिमला के बागी और रतनारी नाम की जगहों पर इंस्टॉल्ड हैं और सेब की फसल को ओले से बचाने का ये तरीका ट्रेडिशनली इस्तेमाल होने वाले एंटी हेल नेट से कहीं ज्यादा कारगर है और इसमें उतना झंझट भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यहाँ ज्यादातर लोग अपनी एवरेज जिंदगी जीकर 60-70 साल इस दुनिया पर काटकर निकल लेते हैं। वहीं कईयों में कुछ खास और कुछ अलग करने की ऐसी जिद होती है
कि हालात चाहे कैसे भी हो, जगह चाहे जो भी हो, वो कमाल ही करते हैं। ऐसी ही कहानी है जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले कानूभाई करकार की, जो पेशे से तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन इन्होंने 300 से भी ज्यादा देसी इनोवेशंस डेवलप की हैं, जो एवरेज मिडिल क्लास वाले आदमी को भी अपनी जिंदगी में थोड़ी सी ही सही लेकिन लग्जरी महसूस करने का एहसास कराती हैं। अब इनके इस 3-in-1 बेड को ही ले लीजिए, जो सोफा, सिंगल बेड और किंग साइज डबल बेड कुछ भी बन सकता है, और इसकी कीमत है सिर्फ 3,500 रुपए। इसके अलावा इन्होंने एक एक्सरसाइज मशीन भी इजाद की है, जिस पर एक साथ 25 से 30 लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके इन सब इनोवेटिव आइडियाज के लिए गुजरात सरकार ने इनके घर को श्रेष्ठ घर पुरस्कार से भी नवाजा था। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है श्याम कुमार जी ने। श्याम अपने फैक्ट में बताते हैं कि यूरोप में फ्लाइट्स रात के टाइम लैंड या फिर टेक ऑफ नहीं कर सकती, और वो इसलिए ताकि एयरपोर्ट्स के पास रहने वाले रेजिडेंट्स की नींद खराब ना हो। जी हाँ, उनके पास राइट टू स्लीप तक है। दोस्तों, यूरोप में सब जगह तो नहीं, लेकिन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और बॉन एयरपोर्ट, हंगरी के बुडापेस्ट एयरपोर्ट और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट दुनिया के कुछ ऐसे अनूठे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां नाइट फ्लाइट बैन या फिर कर्फ्यू लग जाता है। और यही नहीं, दुनिया के एक सबसे बिजी एयरपोर्ट लंदन के हीथ्रो तक में नाइट टाइम में बड़े और नॉइजी एयरक्राफ्ट्स को लैंड या फिर टेक ऑफ कराने की परमिशन नहीं मिलती। कारण वही है ताकि सिटीजन्स की नींद खराब ना हो। तो दोस्तों, अपने नागरिकों की नींद तक की परवाह करने वाली यूरोप की इन फिरंगी सरकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम यूं ही लाते रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसा जो कर देगा आप सभी को फैक्टिफाई। तो मिलेंगे जल्द ही एक नए एपिसोड में। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।